महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। प्रभु श्री राम प्रयागराज की ओर चले। प्रयागराज पहुँचे, आगे राम लखन बने कांचे। आगे राम लखन बने पाँचे, तापस वेश विराजत कांचे। उभय बीच सिय सोहती
कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। चलने में भी प्रभु की मर्यादा है, विनय है। श्री सीता जी पृथ्वी पर नजर रखकर चल रही थी। माता जी चलने में बहुत सावधान थी। धरती पर जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह दिखाई देते, उन पर अपना चरण न पड़ जाए, इसलिए श्री राम जी के चरण चिन्हों को बचाकर श्री सीता जी चरण रखकर चलती हैं। प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। लक्ष्मण जी भी बहुत सावधान थे। जहां जहां श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह दिखते थे, वहां लक्ष्मण जी मन से वंदन करते थे और स्वयं उन चिन्हों को बचाकर चलते थे। अब इतना कुछ करते सावधानी, तो वो जो पगडंडी होती उस पर लक्ष्मण जी के चलने के लिए स्थान ही नहीं रह जाता था। तब लक्ष्मण जी महाराज कांटों के ऊपर चलते थे। इन्हीं लक्ष्मण जी के लिए चित्रकूट में जब भरत जी आएंगे, भरत जी कहते थे कि लक्ष्मण तो अवध के इतने दुलारे हैं, इनके शरीर को कभी गर्म हवा भी नहीं लगी। आज वो लक्ष्मण वन में डोलते हैं, पर भरत जी को कहाँ पता है कि श्री लखनलाल तो भगवान श्री सीताराम की सेवा में चरण चिन्हों को, श्री सीताराम के चरण चिन्हों को बचाते हुए सावधानी में कांटों पर चलते हैं। एक दिन राम जी का ध्यान गया, उनसे देखा नहीं गया। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। प्रभु से देखा नहीं गया। प्रभु ने कहा अब देखो ऐसा है, चलने का क्रम बदल दो। प्रभु ने कहा नहीं क्या देखा, पर नियम बना दिया, चलने का क्रम बदलो। भगवान कैसे चले आप बताओ। मैं आगे आगे लक्ष्मण जी चले, उनके पीछे श्री जानकी चले, और सबसे पीछे मैं राम चलेगा। इसी क्रम के अनुसार चलना निश्चित हुआ। देखो प्रभु की लीला में पग पग पर मर्यादा है, बोलने में भी तो मर्यादा है। देखो ना, रास्ते में जहां जहां मुकाम करते थे, वहां अगल बगल के गांवों के लोग श्री सीताराम जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। गांव की स्त्रियां श्री जानकी मैया को बारंबार वंदन करती थी, आपस में बातें करती थी। वो कहती थी, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। ऐसे बालकों को वन में भेजा। अरे उस कैकेयी को शर्म नहीं आई। वे स्त्रियां श्री जानकी जी से पूछती थी, इन दोनों से तुम्हारा क्या संबंध है? तो श्री जानकी मैया कहती, ये जो गोरे गोरे से हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। छोटे कहते मानो ये भी कह दिया कि बड़े देवर भी हैं और भी लोग हैं, पर ये छोटे देवर हैं। प्रभु श्री राम का परिचय देती नहीं, केवल आंखों से इशारा करती। अरे श्रुति भी, वेद भी जिन परमात्मा का वर्णन विधि से नहीं निषेध पूर्वक करते हैं, नेति नेति, ऐसे वो परमात्मा श्री राम प्रयागराज आए। त्रिवेणी संगम में स्नान किया। गंगा जी की महिमा राम जी ने श्री जानकी जी को, लक्ष्मण जी को सुनाई। प्रयागराज के महान संत श्री भरद्वाज ऋषि देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं।
महर्षि भरद्वाज। इतना ही नहीं, महर्षि भरद्वाज श्री रामचरण के अति अनुरागी हैं। आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में। सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई। सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई। जिंदगी को अपना बना, श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में। समय रहते जीव अगर मनुष्य है, प्रभु चरणों में नहीं लगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। महर्षि भरद्वाज देवगुरु बृहस्पति के साक्षात पुत्र हैं। भरद्वाज जी प्रभु श्री राम के चरणों के अत्यंत अनुरागी। तभी तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने इनको राम कथा प्रयाग में ही सुनाई थी। जिन श्री राम के अत्यंत अनुरागी हैं, आज वही परमात्मा, उनके इष्ट देव आराध्य प्रभु श्री राम वन गमन के प्रसंग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम पधारे। प्रभु श्री राम गुरुदेव के आश्रम से ही बारंबार कथा सुनते आए। क्या इस जगत की बातें सुनने में सार नहीं है? इससे भक्ति में विक्षेप होता है। संसार की बात सुनने में ये तो निस्सार है संसार, यहाँ सार केवल भगवान। तो जब सार है ही नहीं कुछ संसार में, संसार निस्सार है, तो जगत की बातें सुनने में कोई सार तो है नहीं। हाँ, भक्ति भजन न हो, मन की एकाग्रता न हो, मन बिगड़ जाए, अशुद्ध हो जाए, ये जरूर हो जाए संसार की बातें कहने सुनने में। भक्ति में बड़ा भारी विक्षेप भी होता है। मानो सुनो तो प्रभु कथा सुनो तो संतों की वाणी सुनो, परमात्मा का भजन कीर्तन सुनो। जगत की बातें सुनने में समय को क्षण भर भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये महान मूर्खता है। एक तो ये हो कि हम किसी से बात करें नहीं, क्या करें बताओ। एक तो हम किसी से जल्दी बोले नहीं, और सुनना पड़े तो अपना काम भीतर करते रहे, बात कान से सुने। और ज्यादा ध्यान से सुनने की भी जरूरत नहीं। संसार की बातें ये भीतर आके हृदय में घर कर लेती है, फिर इनको निकालने में बड़ा समय लगता है। प्रभु को अच्छा नहीं लगता। जहाँ मैं रहता हूँ तुम संसार का कचरा ले आते हो। अरे कहाँ तो मेरा स्वभाव क्षीर सागर में रहने का। हृदय को इतना विशाल करो। महर्षि भरद्वाज ने बड़े प्रेम से, प्रभु ने तो दूर से ही दंडवत करी। दंडवत करते मानो दंड की तरह, एक दंड की तरह बिल्कुल प्रभु गिर पड़े प्रणाम करने। आनंद में भर के हजारों ऋषि मुनि महर्षि भरद्वाज के संग
आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग बिरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। महर्षि भरद्वाज को दूर से ही दौड़ कर आते हैं। उनको तो लगता है आज मेरी तपश्चर्या सफल हो गई। हे नाथ, आपने दर्शन दिया। आज तक जन्म जन्मांतर का जितना साधन किया था, हे प्रभु, उसका फल मुझे मिल गया। क्योंकि सब साधनों का फल है प्रभु का दर्शन। परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को शांति मिलती नहीं, मिल सकती नहीं, जीवन सफल होता नहीं। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। प्रभु श्री राम को हृदय से लगाया दौड़कर महर्षि भरद्वाज ने। हृदय से लगाया तो ऐसा लगा मानो ब्रह्मानंद मिल गया हो। अरे राम जी तो ब्रह्म है ही, इसमें आश्चर्य क्या है। बड़े बड़े परमहंसों को जन्म जन्मांतर में समाधि के फलस्वरूप जो कुछ क्षण के लिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति होए, मानो वो ब्रह्मानंद साकार होकर आज महर्षि भरद्वाज के हृदय से लगा। क्योंकि महर्षि भरद्वाज को श्री राम तत्व का ज्ञान है। विगत विकार जान अधिकारी। महर्षि भरद्वाज को लगा मानो आज तो ब्रह्मानंद को ही भेंट लिया। ब्रह्मानंद रास सुजन पाई। अब मर्यादा के अनुसार प्रभु प्रणाम करते हैं तो महर्षि भरद्वाज को आशीष देना है। आशीर्वाद दिया। हृदय में बड़ा आनंद हुआ, भर गया आनंद से हृदय। क्यों भर गया? महर्षि भरद्वाज विचार करते हैं। देखो, वन में ऋषि मुनि जितने हैं, इनके बाहरी साधन तो सबके सगुण भक्ति उपासना है, निर्गुण भक्ति उपासना है, पर हृदय में तो सगुण साकार ब्रह्म है। मानो प्रभु प्रकट होते हैं, ऐसा हृदय ही बाहर प्रकट होता है। बिल्कुल पता चलता है इन महर्षियों को वन में कि भीतर और बाहर का जो ब्रह्मानंद था, आज वो परमानंद होकर सामने प्रकट हुआ। महर्षि भरद्वाज को लगता है लोचन गोचर सुकृत फल मनों किए विधियान। जिसको हाथों से स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिस ब्रह्म को, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसको कानों से सुना नहीं जा सकता, वो आज मेरे नेत्रों का विषय हुआ। जो परमात्मा मन बुद्धि वाणी सबसे परे है, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, वो परमात्मा आज मेरे नेत्रों का विषय हुआ। मानो मैं नेत्रों से उसको देख सकता हूं। जिसको वेद नहीं पकड़ पाए, नेति नेति कह के रह गए, मैंने बिल्कुल अपनी भुजाओं में उसको भर लिया है। देखो क्या क्या परमानंद महर्षि भरद्वाज के हृदय में हिलोरे मारता होगा। वेद जिसकी था नहीं लगाए, मैंने उसको हृदय से लगा लिया है। अरे मैं उसको अपने नेत्रों से देख पा रहा हूं। लोचन गोचर सुकृत फल। इन महर्षियों ने, ऋषियों ने, योगियों ने जितने वन गमन के मार्ग में मिले, जब जब स्तुति की है, सबने सगुण ब्रह्म की स्तुति की है। प्रभु श्री राम का दर्शन करके सगुण ब्रह्म निर्गुण की स्तुति की है। पर मांगा है तो क्या मांगा है? बस ही राम सिय मानस मोरे। कितनी विलक्षणता है। ये तो जो रसिक है, प्रेमी है, वो ये स्वभाव को जाने। कुशल प्रश्न पूछे महर्षि भरद्वाज ने। और कंदमूल फल अंकुर बढ़िया बढ़िया सुगंधित मीठे मीठे दिए आन मुनि मनहुअमी के लाकर दिए। मानो आश्रम में बहुत से पहले ही थे, क्योंकि महर्षि भरद्वाज का आश्रम इतना विकसित, इतना प्रसिद्ध था। अरे हजारों संतों का, साधुओं का मेला लगा ही रहता था। लाकर भीतर से बढ़िया सुंदर फल, कंदमूल फल
ये इच्छवा की गोत्री दाशरथी राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है ऋषिवर। धनुष बाण पृथ्वी पर रख के प्रणाम किया। महर्षि भरद्वाज का हृदय रोम रोम पुलकित हो रहा है। नेत्रों से ही अर्घ देना आरंभ कर दिया। तीनों को आसन पर बिठाया महर्षि भरद्वाज ने और अर्चन करने का पात्र उठाया अर्चना करने के लिए। अब प्रभु श्री राम की अर्चना ऋषि महर्षि करें। अरे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। पहले ही दूर से ही महर्षि भरद्वाज कहते हैं, वत्स रामभद्र संकोच मत करो, तुम धर्मज्ञ हो, जानते हो कि देखो भिक्षुक हो, कोई भिक्षुक हो, धर्म से भ्रष्ट हो, कोई अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हो, या कोई अत्यंत नीच जाति का हो, इन चारों को छोड़कर जो भी अतिथि आता है वो पूजनीय होता है। महर्षि भरद्वाज को पता है तो परमात्मा, पर मेरे पूजन को ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय वेश में मनुष्य का आकार और वेश धारण किया है और मर्यादा में चलते हैं। तो मर्यादा तो मनुष्य रूप की है, वेश की नहीं कहेगी कि किसी ऋषि मुनि से पूजन कराओ। पहले ही महर्षि भरद्वाज बोल पड़े, देखो देखो संकोच मत करो, तुम धर्मज्ञ हो। हाँ, भिक्षुक होता तो मैं पूजन नहीं करता, तुम अतिथि तो हो। अतिथि कौन है? जो बिना तिथि के आवे, अचानक आवे, जिसको इस जन्म में हमने कभी देखा न हो, वो अतिथि होता है। जिसको जन्म में पहली बार देखा हो, उसका बड़ा विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। ऐसे अवसर नहीं चूकने चाहिए। जो बन पड़े, जैसे बन पड़े। तो अतिथि, 4 अतिथि ऐसे होते हैं जिनका पूजन नहीं किया जाता द्वार पे कभी। कोई भिक्षुक हो, कोई भिक्षा मांगने आया हो, उसका पूजन नहीं होता, उसको सीधे भिक्षा दी जाती है। कोई धर्म से भ्रष्ट हो, धर्म का पालन न करता हो, भले अतिथि हो के आवे, उसका आदर सत्कार नहीं हो सकता। ऐसे अतिथि का पूजन द्वार पे कभी नहीं किया जाता, न तो भिक्षुक का और न तो धर्म भ्रष्ट का। मानव शास्त्र की मर्यादा होती है, हमारे घर परिवार में भी कोई धर्म से भ्रष्ट हो जाए, आवे तो उसका सत्कार पूजन नहीं करना चाहिए। उसको पता पड़नी चाहिए वो धर्म से भ्रष्ट है, वो धर्म के मार्ग से गिर गया है। और जो प्रायश्चित कर रहा है, जिसने कोई पाप किया, प्रायश्चित करता है इस समय, ऐसे अतिथि का भी कभी द्वार पर पूजन नहीं होता। और जो नीच जाति में, उनका भी पूजन नहीं होता। हाँ, एक ही परमात्मा सब में है, भगवत भाव रखते हुए मन से प्रणाम करना चाहिए, प्रेम की वाणी बोलकर आदर करना चाहिए। ऐसा महर्षि भरद्वाज कहते हैं, वत्स रामभद्र संकोच मत करो, तुम तो धर्मज्ञ हो। मानो ये सब बातें तो तुम जानते ही हो। मानो तुम्हारी श्रेणी तो इन चारों में कहीं हो नहीं सकती, तो भले तुम क्षत्रिय राजकुमार के वेश में आओ, मैं तो आपके पूजन करने का अधिकारी हूं। जब पूजन करने बैठे महर्षि भरद्वाज, तो कहते हैं धीरे से प्रभु से, देखो कोई जिज्ञासु हो, आत्मा का साक्षात्कार चाहता हो और बड़ी तीव्रता से अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के मार्ग में लगा भी हो, वो ऐसा जिज्ञासु जिस इंद्रियों से भी परे अचिंत्य का, उन सच्चिदानंद घन का साक्षात्कार करता है, वही तुम हो। वही तुम आज मेरे नेत्रों के सम्मुख हो। आश्चर्य है हे राम, तुम्हें देखकर मेरे नेत्र सफल हुए। भरद्वाज मृदु वचन उचारे,
आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जब जोग बिरागू, सफल सकल शुभ साधन आजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। भरद्वाज जी कहते आज तो जितना तप तीर्थ त्याग किया था जन्म जन्म में सब सफल हो गया। जन्म जन्मांतर में जितना जप योग ज्ञान वैराग्य लिया था आज सब सफल हो गया। आज तक जितने शुभ साधनों के साथ सजाए थे हमने वो आज सब सफल हो गया। कैसे? राम तुम ही अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। इस समय जो तुम मेरे नेत्रों के विषय हुए, नेत्रों से मैं तुम्हें देख सकता हूं, हाथों से मैं स्पर्श कर सकता हूं। इसी भाव में गदगद हो रहे महर्षि भरद्वाज, क्योंकि वेद तो नीति नीति कर गए ना। बिनु पग चल ही सुनहि बिनु काना। ब्रह्म की व्याख्या में कहते हैं बिना कान पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है। तन बिन स्पर्श, शरीर नहीं है स्पर्श करता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी है नहीं पर उससे बड़ा कोई वक्ता भी नहीं है। महर्षि भरद्वाज कहते हैं अरे आज तो ये मेरे नेत्रों का विषय हुआ, अब इससे बढ़कर लाभ की या सुख की सीमा मेरे लिए दूसरी और क्या है। तुम्हारे दरस आस सब पूजी, तुम्हारे दर्शन से हे राम मेरी सब मनोकामनाएं अभिलाषाएं पूर्ण हुई। तो अब कृपा करो। क्या कृपा करो? प्रभु को तो इतना संकोच है, सिर झुकाए बैठे हैं। क्यों? हजारों ऋषि मुनि वहां पर हैं। अच्छा, मन में ऋषि मुनि प्रभु की निर्गुण स्तुति करते हैं तो प्रभु को बड़ी लज्जा लगती है, सिर झुका के बैठ जाते हैं। और उनको बानर बंधु, बानर भालू उनको अपना भाई कहते हैं, केवट उनको सखा कहते हैं, माता सबरी उनको पुत्र कह लें, जटायु जी पुत्र मान ले। प्रभु को बड़ा आनंद होता है। तब तो प्रभु हंसते हैं, बिहसे करुणायन मन बिहसे रघुवंशमणि। तो प्रभु को बड़ा आनंद आता है। प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निदान। कृपा करो, अब कर कृपा देहु बर एहु, यही वरदान दो कृपा करके। निज पद सर से जो सहज स्नेह हो, आपके श्री चरणों में मेरा सहज स्नेह हो। सहज स्नेह का अर्थ होता है स्नेह, प्रेम करना ना पड़े, प्रेम करने का ध्यान चरणों में ले जाने का परिश्रम न हो। सहज स्नेह का अर्थ होता है सहज प्रीति आपके चरणों में निरंतर बनी रहे, सदा सर्वदा बनी रहे। महर्षि भरद्वाज कहते हैं देखो कितनी सुंदर बात, कितना गाने का मन करता है। कर्म वचन मन छाड़ी छल। मन तो ऐसा हो कि मनसा वाचा कर्मणा सब छल कपट छोड़ दे। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। हे राम, मन से वाणी से शरीर से सारे छल कपट त्याग कर जब तक जीव तुम्हारा हो नहीं जाता पूरी तरह से, तब लगी सुख सपने नहीं। तब तक जीव को स्वप्न में सुख हो नहीं सकता। किए कोटि उपचार, चाहे वो करोड़ों उपाय करे जीवन में सुख पाने के लिए, शांति इसको मिल सकती है, इसको सुख मिलेगा नहीं। तो सुख जीवन में कब मिलता है? किसी को भी। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। मनसा वाचा करुणा, छल कपट त्याग करके। तभी तो प्रभु कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मनसा वाचा कर्मणा, जब तक जीव प्रभु का न हो जाए तब लगी सुख सपने हो नहीं। किए कोटि उपचार,
प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, बड़े संकोच में पड़ गए प्रभु। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और कहाँ ये हमारी बातें करते हैं। पर भीतर से प्रभु महर्षि की भाव से, उनकी भक्ति से बड़े आनंदित हुए, आघा गए, मानो बड़े संतुष्ट हुए भीतर से। प्रभु ने देखा इन्होंने तो खूब अर्चना वंदना कर ली, और प्रभु का तो बड़ा विशेष गुण है भक्तों का गुणगान। पहला अवसर प्रभु ने महर्षि भरद्वाज को ही दिया। अब तो महर्षि भरद्वाज ने प्रभु से ये भी कहा कि शरीर कंपित हो रहा है, हृदय में आनंद समाता नहीं है। विधि पर वो पूजा संपन्न की। कहते हैं राम, जानता हूं तुम वन में क्यों आए हो, वन में ही तो रहना है तुम्हें। और ये देखो ना, गंगा जमुना की ये जो मिलन स्थली प्रयाग तीर्थराज, ये तो प्रयाग तीर्थराज है, परम पावन स्थल है। तुम जितना चाहोगे उतने एकांत की व्यवस्था मैं यहाँ सुलभ कर दूंगा। जितना एकांत चाहोगे मैं यहाँ तुम्हें उतना एकांत उपलब्ध करा लूंगा, तुम यही निवास करो। अच्छा, पहले ही महर्षि भरद्वाज के आग्रह से भगवान श्री सीताराम ने कंद मूल फल ग्रहण कर लिया था। और लक्ष्मण जी ने तो कुछ भी स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने महर्षि भरद्वाज का सबके बीच में गुणगान किया। कोटि भांति कहीं सबही सुनावा, महर्षि भरद्वाज का यश, उनके गुण तरह तरह से प्रभु ने कह कह के गा गा कर सबको सुनाए। और सुनाकर कहते हैं, महर्षि सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनि से तुम आदर देहु। ऐसा शील, प्रभु श्री राम के जैसा शील इस सृष्टि में अवतारों में तो कहीं भी खोज के मिलने का नहीं है। प्रभु ऐसे शील के सिंधु हैं। खूब गुणगान कर लिया भक्त का। और सबसे कहते हैं, क्योंकि महर्षि भरद्वाज ने पहले प्रभु का गुणगान किया था, स्तुति की थी, प्रभु को बड़ा संकोच हुआ था बड़ों के बीच में, तो प्रभु ने एक एक वाक्य कह के सब बराबर कर दिया महर्षि भरद्वाज का। कहते हैं, सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनि से तुम आदर देहु। हे महर्षि भरद्वाज, वो ही हर तरह से बड़ा है, वो ही हर तरह से सब गुणों से संपन्न है, जिसको आप आदर दे दो। मानो प्रभु ने कह दिया, आपने आदर दे दिया इसलिए मैं सब गुणों से संपन्न हो गया, आपने मेरा आदर कर लिया, आज मैं सबसे बड़ा हो गया। क्या शैली है। मानो उन सरस्वती को भी वाणी का विभूषण बनाया। आपने इतना आदर दिया, इतना गुण बखाना, इतना इतना प्रेम किया, स्नेह किया, इससे मैं बड़ा हो गया। और दोनों एक दूसरे को बारंबार प्रणाम करते हैं, मानो एक दूसरे के चरणों पे बारंबार गिरना चाहते हैं। जो सुख हुआ महर्षि भरद्वाज को बचन अगोचर, वो वाणी का विषय नहीं है। प्रयाग के जो और निवासी हैं वो भी आने लगे प्रभु के दर्शन के लिए। प्रभु ने, भगवान श्री राम ने महर्षि भरद्वाज से धीरे से कहा, देखो महर्षि भरद्वाज ने तो कह दिया कि जितना एकांत चाहोगे मैं सुलभ कराऊंगा, तुम यहीं प्रयागराज में विराजो, वैसे भी तीर्थराज हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है, आनंद करो 14 वर्ष। प्रभु ने धीरे से कहा, महर्षि अयोध्या से बड़ा अत्यंत समीप है ये प्रयाग। प्रभु हाथ जोड़कर महर्षि भरद्वाज से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं यहाँ निवास करूंगा तो अयोध्या के लोग बार बार
त्रिवेणी स्नान का निमित्त बनाकर, बहाना बनाकर यहाँ आते रहेंगे। ये प्रयागराज अयोध्या से बहुत पास है, और जब इतने लोग आते जाते रहेंगे तो आपके आश्रम में साधकों को बड़ा विक्षेप होगा। साधकों को तो विक्षेप होगा ही, ऋषियों को, मुनियों को, और मुझे भी बहुत अधिक संकोच होगा। मुझे ऐसा लगेगा मैं महर्षि पर भार हुआ हूं। मेरे कारण अयोध्या से बारंबार लोग आते हैं, और अतिथि आवे तो अतिथि का अतिथि थोड़े ही हुआ जाता है। लोग मिलने आवे और हम उन्हीं के अतिथि बनकर रहे, ये तो धर्म के विरुद्ध बात है। भाव है कि अयोध्या से बार बार, प्रभु कहना चाहते हैं, अयोध्या से बार बार किसी न किसी बहाने, स्नान के बहाने लोग आएंगे मेरे पास, तो क्या महर्षि उनका आतिथ्य नहीं करेंगे? आपको भी तो अतिथि सत्कार करना पड़ेगा। फिर ये बात तो आपके लिए और आपके आश्रम वासियों के लिए बड़ा विक्षेप करेगी। तो ये प्रयाग का स्थान हे महर्षि बड़ा उचित नहीं लगता राम के वनवास के लिए। भरद्वाज जी कहते हैं कि राम तुम उचित ही कहते हो, तुम्हारे लिए उपयुक्त तो चित्रकूट ही है। हाँ, मार्ग में आदि कवि महर्षि प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि, उनका दर्शन भी कर सकोगे, और चित्रकूट वहां से आगे ही है, वो बढ़िया रहेगा। अब बात तो ठीक ही कहते हो। इतने में चारों तरफ से बड़ी भीड़ लग गई। प्रयागराज और आसपास के गांव वाले जितने थे वो सब पीछे पीछे आते थे प्रभु के दर्शन के लिए। मानो आश्रम को बिल्कुल घेर सा लिया था। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, तो दौड़े ना। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोहन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। बड़ी शोभा हो रही है प्रभु की, श्री जानकी मैया के संग, श्री लखनलाल के संग। उनका सुंदर मुखमंडल कमल के समान नेत्र हैं, मरकतमणि और स्वर्ण के रंग से उनके कोमल कोमल शरीर हैं। एक तो नीलमणि की तरह चम चम, और दूसरे तपाए हुए स्वर्ण के समान चम चम। कंधों पर धनुष, कमर में तरकस। मुनियों के लिए जो उचित वस्त्र हो वो धारण कर रखा है। मस्तक पर जटा का जूट, बीच बीच में नए नए पत्ते खोसे हुए थे, कहीं कहीं पुष्प भी लगे थे। धनुष के ऊपर भगवान अपना हाथ फेर रहे हैं। स्वभाव से ही मुस्कुराते हैं, मनो सबके चित्त को चुरा लेते हैं। और उनके साथ में सोलह श्रृंगार किए बिना ही एक अत्यंत सुंदरी सुकुमारी श्री जानकी जी भी तो शोभायमान है। अरे उनकी शोभा देखकर तो जो ग्राम की स्त्रियां हैं ना, गांव गांव की, उनके तो नेत्र कमल ऐसे खिल जाते हैं माने जैसे सुबह सुबह कमल खिल जाए। हाँ, उनके तो अंग अंग में अगणित कामदेव की शोभा। उनकी शोभा कहने में तो अच्छे अच्छे कवि भी संकोच मानते हैं। लोग ही नहीं, पृथ्वी पर पशु, वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी, वो भी प्रभु की रूप माधुरी देखकर अपलक अपलक प्रभु को निहारते हैं। हाथ में प्रभु के धनुष-बाण है, पर भय थोड़ी लगता है पशु पक्षियों को कहीं हमें मार न दें। पशु पक्षी भागते हैं अस्त्र शस्त्रधारियों को देखकर। ये तो अपलक देखते हैं, कोई भय नहीं है, प्रेम में मगन और हो रहे हैं।
सब ऐसे दर्शन करते हैं मानो चकोर चंद्रमा का दर्शन करता हो। कोई कहती है सखी तो उनको देखिए दोनों पथिक कैसे सुंदर हैं, मरकत स्वर्ण के समान श्याम और गौर वर्ण, करोड़ों कामदेवों की कांति शोभा को हर लेते हैं। इनके चरण कमल देखना अत्यंत अतिशय कोमल है। जान पड़ता है कोई राजकुमार है। इनके हाथ में धनुष बाण, कमर में तरकस। इनके साथ में एक चंद्रमुखी स्त्री, बड़ी भारी सुंदरी, तपस्वियों का वेश, सुंदर वेश धारण करके मानो सृष्टि की सारी शोभा का इन्होंने हरण कर लिया, सारी शोभा ही लूट ली। एक सखी कहती है तनिक नेत्र भरकर इनको देख ले भाई। सब स्त्री पुरुष देख देख के प्रभु का दर्शन कर करके प्रेम में मग्न हो गए। अरे ये प्रेम ही तो है, आनंदों के आनंद दाता, ये प्रेम ही तो है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कोई कहती है अरे सखी इन मणियों को तो, ये जो मणियां हमारे सामने हैं इनके रूप में, इनको प्रेम की डोरी में पिरो लो, इनका तो सुबह शाम ध्यान करो। कोई कहती है अरे सखी ये जो सांवला कुमार है ये तो सभी अंगों से अत्यंत मनोहर है, इनके तो रोम रोम की शोभा, रोम रोम की छवि देखकर करोड़ों अश्विनी कुमार, करोड़ों शरद ऋतु के चंद्रमा, करोड़ों कामदेव निछावर कर देने चाहिए। इनकी मुख की शोभा का तो कोई पार पा सकता नहीं। भुजाएं और नेत्र कितने विशाल हैं। संसार में इनकी उपमा खोजें तो देखते देखते तो सरस्वती की बुद्धि भी, उस सरस्वती की गति भी नष्ट हो गई है। भगवान की रूप राशि का, रूप माधुरी का दर्शन कर करके सब बिल्कुल थक सी गई हैं। भौरे पशु पक्षी भी, इनके समूह भी प्रभु को निहारते हुए मानो उन्हीं के संग जाने को तैयार हों। अब देखो ये जो प्रेम रस है, भगवान की रूप माधुरी का जो प्रेम रस है, ये तो वेदों के लिए भी अगम्य है, श्रुतियों की पहुंच नहीं है। यहाँ कोई क्या उस झांकी की शोभा गावे। कोई कहती हाय हाय देखो इतने लाल लाल कोमल कोमल चरणे, ये तो अपने इन कोमल चरणों से पृथ्वी पर पैदल जा रहे हैं, पैदल ही चलते हैं। कोई कहती है अरे इन रूप के निदान को देखकर तो मैं मोहित है गई हूं। ये तो ऐसे दिखते हैं मानो चंद्रमा और श्री हरि के मध्य में साक्षात महालक्ष्मी ही विराजमान हो। ये बड़े ही धीर हैं, देवताओं को भी सुख देने वाले हैं, पृथ्वी के द्रोहियों का दमन करने वाले हैं। ये परम चतुर हैं, अपनी अपनी सुंदर चितवन से सबके चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। अच्छा, सुंदर सुंदर बात सुनते तो प्रभु का तो सहज स्वभाव है कृपा, जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। तो प्रभु सब बातें सुनते रहते, तो जब बहुत देर सुनते रहते तो वो तो करुणा के अयन है ना, करुणा के घर है, करुणा के खजाने हैं। भगवान राम उनकी ओर थोड़ा और अधिक प्रेम से देख देते। वो सब इतने, वो जो गांव के स्त्री पुरुष सब होते, वृद्ध बालक, अरे प्रभु की दृष्टि पड़ते वो ऐसे अधीर हो जाते, ऐसे अधीर हो जाते, शरीर की सुध नहीं रहती, उनको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता, मानो सब विदेह हो जाते एक क्षण में। क्या रूप है ऐसे थोड़ी, अरे तो देवताओं और मुनियों के भी चित्त को चुराने वाले हैं। ऐसा लगता है बादल और चंद्रमा के बीच में बिजली की चंचलता अपनी चंचलता छोड़कर चलती हो, ऐसी ये सुकुमार चंद्रमुखी इनके मध्य विराजमान है।
कोई कहती है अरे व्याकुल मत हो, चित्त में धैर्य धारण कर अपने जन्म को सफल मान ले। कौन जाने आज किस पुण्य के प्रताप से हमें ये नेत्रों का लाभ मिला है। इसी से तुझे बारंबार कहती हूं, अपने को नजर न लगा, तू तो प्रेम की इनकी रूप माधुरी में डुबकी लगा। वो सब के सब स्त्री पुरुष ऐसे खड़े रह जाते, दर्शन करते अपलक, मानो जैसे पत्थर में गढ़कर काढ़ी हुई मूर्तियां हों। फिर ये कौन जाने कि भाई कौन कहां से आई, कौन किसकी कौन लगती, क्या लगती, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। सब मूर्ति मंत हो जाती। कोई कहती कि ये देखो ये मनमोहन तो देखने योग्य है, आज मैंने इनको जी भर के देखा है। सिर पर भगवान की जटाजूट तो है, पुष्पों से सजा हुआ मुकुट है, जगह जगह पुष्प और सुगंधित कलियां और नए नए पत्ते खिले हुए। लगता है ब्रह्मा जी ने शोभा के ढांचे में इनका रूप बनाया है। इनके रूप को देखकर तो आंखें भी चकाचौंध हो जाती हैं। श्री जानकी जी के रूप का तरह तरह से वो गुणगान करती हैं। श्री जानकी मैया तो स्नेह से शिथिल हो गई, उनकी ओर विशेष प्रेम से देखती हैं, फिर किसको सुध रह सकती है। उन करुणामयी की दृष्टि जिस पर पड़ जाए फिर किसी को सुध रह नहीं सकती। वो तो करुणामयी सरकार है, जिसकी ओर मानो कृपा दृष्टि से जिसकी ओर घूमकर प्रसन्नता पूर्वक देख लें, उसके हृदय में ही छवि अटक जाती, फिर उसके शरीर की सुध जाती रहती। न मन कहीं जाता, न शरीर कहीं जाता, सब बेसुध हो जाते। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम जी ने सबको मनी मन प्रणाम भी किया, बड़ों को राम प्रणाम कीन सब काहू। सब बड़े आनंदित हुए, सबको अपने जीवन के में नेत्रों का फल प्राप्त हुआ, जन्म लेने का जो जीवन मिला संसार में, वो जन्म धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ। कोई लौटता नहीं है, पर महर्षि भरद्वाज के बड़े आग्रह से लोग कुछ लौटते भी हैं तो फिरे सराहत सुंदरता ही भगवान के उस रूप को नेत्रों में भर के चल देते हैं, मन तो लगा देते हैं प्रभु के साथ, और तन को लेकर उनको लौटना पड़ता है मन मार के। रात्रि काल में प्रभु ने विश्राम किया, सुबह उठकर प्रभु ने प्रयागराज में स्नान किया और चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि ही शरणाए। चलने को तैयार हो गए। चलते चलते महर्षि भरद्वाज से प्रभु कहते हैं, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कही हम कहीं मग जाएं। महर्षि भरद्वाज से प्रभु सुबह कहते हैं चलने के समय, हे महर्षि आप ये बताएं हम किस रास्ते से जाएं। तो महर्षि हंस गए। ये देखो सारे मार्ग इनके बनाए हुए हैं, वेद इनकी श्वास हैं, मस्तक है। हमसे पूछते हैं एक राजकुमार की तरह, छोटे राजकुमार की तरह, हे मुनि हम किस मार्ग से वन में जाएं। जिनसे महाकाल भी भयभीत होता है, पूछते हैं किस मार्ग से जाऊं। हंस गए महर्षि भरद्वाज प्रभु की इस बात को सुनकर। मुनि मन बेहसे राम सन कहे, हंसकर राम जी से कहते हैं महर्षि कि सुगम सकल मग तुम ही है, तुम कहूं आई, सारे मार्ग तुम्हारे ही तो बनाए। ये नहीं बताते कौन से मार्ग, बोले सारे मार्ग तुम्हारे ही तो बनाए हुए हैं। मानो वेदों की तरफ इशारा कर दिया महर्षि भरद्वाज ने। जब तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बनाए हुए सब मार्ग हैं तो सब मार्ग ही तुम्हारे सुगम है। फिर भी 2-4 शिष्य बुलाकर साथ लगाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी की रूप माधुरी का दर्शन सब पुनः आने को तो 50 आ गए पहुंचाने के लिए, पर उनमें से 4 बढ़िया छांट कर, जिनके जन्म जन्मांतर का पुण्य प्रकट होने का समय आ गया था, ऐसे तपस्वी ब्रह्मचारियों को छांट कर महर्षि भरद्वाज ने प्रभु को मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे लगाया।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलकर वाणी को विराम। आप लोग कीर्तन आप लोग भी बोलना, बोलते ही हो और बोलना। दहिने लखन जी बाई जनके दुलारी है। दहिने लखन जी बाई जनके दुलारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन लखन जी बोलो। मंगल